Hello, Acho. Let's read the question. The question says, which of the following statement is correct about ethyl amine? Now, the key concept related to this question, that is the basicity of amine. अब amine जो है वो एक्चुअल में बेस की तरह बिहेव करते हैं. एमिन कहाँ से आया है? एमोनिया से. एमोनिया क्या है? नाइट्रोजन के लोन पेयर होता है. एस लुईस बेस की तरह काम करते हैं, डोनेट कर सकते हैं. सो अगर एक आर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आर ग्रुप से, सब इसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन. अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आर ग्रुप से, सो हो जाएगा R2NH. इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमीन. और तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए आर ग्रुप से, सो R3N, दैट विल बी 3 डिग्री अमीन और टर्शियरी अमीन. अब आर ग्रुप क्या है? एल्किल ग्रुप है. कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है. और एल्किल ग्रुप के पास क्या होता है? प्लस आई, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है. सो इसका मतलब जो एमीन होता है, कोई भी प्राइमरी अमीन हो या सेकेंडरी टर्शियरी, तो आर ग्रुप क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है. अगर इंक्रीज कर देगा तो तब क्या होगा? ए लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगा, डोनेट कर सकता है. सो ए लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. जैसे जैसे आर ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जैसे R2NH, इसका बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा प्राइमरी एमिन से. मतलब आर ग्रुप जितना भी इंक्रीज हो जाएगा उतना ही एमिन का बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आर ग्रुप होगा वो ज्यादा के ज्यादा प्लस आई इफेक्ट डालेगा नाइट्रोजन के ऊपर. ठीक है. सो नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, तबे और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में बोला है इथाइल एमिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है. अब इथाइल एमिन क्या है? इथाइल एमिन CH3CH2NH2. अब एक क्या है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है. इसका मतलब ये क्या है? मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इथाइल ग्रुप से. सो एक्चुअली ये में 1 डिग्री और प्राइमरी एमीन है. ठीक है. अब एमीन क्या है? एमीन ऑलवेज बेसिक नेचर होता है. एमीन्स आर बेसिक. ठीक है. सो पहला वाला जो ऑप्शन दिया है, इथाइल एमीन इज हाइडली एसिडिक, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ऑप्शन बी, इथाइल एमीन इज लेस बेसिक देन एमोनिया. अब जो एमीन होता है ना, एमीन का बेसिसिटी उसका बेसिसिटी हमेशा एमोनिया से ज्यादा होता है. 1 डिग्री हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री, क्योंकि एमोनिया में सिर्फ हाइड्रोजन होता है और एमीन में एल्किल ग्रुप होता है, तो एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्ग होता है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा, पर एमोनिया में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना इंक्रीज नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन के. तो इसका मतलब कोई भी एमीन हो उसका बेसिस वो हमेशा एमोनिया से मोर बेसिक होगा. तो ये जो स्टेटमेंट दिया है लेस बेसिक देन एमोनिया, ये भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी, इथाइलामिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एमोनिया. अब ये तो है, इथाइलामिन स्ट्रॉन्गर बेस है, एमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है. तो ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑप्शन डी, इथाइलामिन फॉर्म सॉल्ट विथ एल्काली. अब सॉल्ट एल्काली के साथ एसिड का रिएक्शन से ही सॉल्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और उसके साथ वाटर फॉर्म होता है. पर अगर एल्काली के साथ अगर एल्काली का रिएक्शन होगा तो वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, तब सॉल्ट जो है वो नहीं फॉर्म करेगा. ठीक है. सो इथाइल एमिन क्या है? बेसिक है. उसके साथ अगर एल्काली का अगर रिएक्शन भी होगा वो सॉल्ट कभी नहीं फॉर्म करेगा. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. सो बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, इथाइल एमिन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. ठीक है. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.